गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आरजे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात, आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप लोग सब? देखिए, वॉर का टाइम चल रहा था तो कुछ ट्रेड लिया मैंने। वो बताऊंगा क्यों लिया। अदरवाइज तो मैं वेट एंड वॉच ही कर रहा था। मैंने कुछ स्ट्रेटजी वगैरह डेवलप किया, कुछ इंडिकेटर बनाया और वो इंडिकेटर मैं आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस इंडिकेटर की जब बैक टेस्टिंग की तो वो सक्सेसफुल रहा और कुछ ट्रेड भी लिए। ऑल्दो इस वार जोन में ट्रेड था और मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी उस ट्रेड को दिखाया कि वॉर चल रहा था, फिर वो ट्रेड सक्सेसफुल रहा। तो बेसिकली जो है वो स्टेज टू के मैंने लिए हुए थे स्टॉक्स। 4 स्टेज होते हैं स्टॉक्स के, वो सब मैं आपको बताऊंगा। वो सब मैंने सीखा है इस बुक से। क्योंकि मैं बता दूं कि कौन से बुक से कर रहा हूँ ताकि आप भी पढ़ो तो आपको भी इससे भूले। ये मार्क मिनर्वा हैं जो यूएस के एक ट्रेडर हैं। बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। कितनी बार इन्होंने टॉप परफॉर्म किया है और कितनी बहुत सारी कंपटीशन को भी जीता है उन्होंने। उन्हीं के बुक को पढ़ा और उन्हीं के बुक से मैंने स्ट्रेटजी को डेवलप किया। बट उस स्ट्रेटजी को डेवलप करने के पहले एज यूजुअल जो मैं बताता हूँ कि मैं डिमांड और सप्लाई को ट्रेड करता हूँ और वही बेस्ट है। मार्क मिनर्वा के भी अनुसार डिमांड एंड सप्लाई ही बेस्ट है, उसी से सब कुछ होता है जो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा भी। लेकिन इनकी कुछ थ्योरी अलग है। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट वगैरह में कुछ चेंजेस हैं और वॉल्यूम को इन्होंने ऐड किया है। इन वॉल्यूम बीसीपी पैटर्न को बनाया है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट को बनाया है जहां से एंट्री लेते हैं। यही इसी के बेसिस पे मैंने डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे और वीसीपी के बेसिस पे मैंने एक इंडिकेटर बनाया है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है, जिसकी बैक टेस्टिंग भी किया है तो वो सक्सेसफुल है। सो मैं वो इंडिकेटर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से ये ट्रेड लाइक स्टॉक मार्केट विजार्ड मार्क मिनर्वा की जो मेन मेन पॉइंट्स है बुक्स की वो डिस्कस करूं। क्योंकि वो डिस्कस करने के बाद ही आप मेरे ट्रेड को समझ जाएंगे। बहुत सारे ग्रुप में लोग, मेरे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि सर वीसीपी क्या है, बीसीपी क्या है। तो मैं पहले इसको डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद मैं आप लोगों से अपनी इंडिकेटर को भी शेयर करूंगा और तभी आप मेरे इंडिकेटर को समझ भी पाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है, कैसे वर्क करता है, कितनी स्ट्रेटजी है। मैं दिखाऊंगा आपको कि ये स्ट्रेटजी कितनी सक्सेसफुल है और कितना रेशियो है। बैक टेस्टिंग में अंत शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सक्सेसफुल है दोनों। तो डिमांड सप्लाई मैं मान के चलता हूँ कि आप सबको डिमांड एंड सप्लाई नहीं आता होगा। जिसको नहीं आता है वो पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं उन्हें सिखा भी दूंगा या मैं उन्हें वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलें। ये मेरा डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक्स में इसमें डिस्कस करूंगा उसका बाई परचेज अपने उससे करें, आप ये पढ़ लीजिए, सब जानते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें निकाले हैं मार्क मिनर्वा के, ये पूरे बुक से। मैं दोनों बुक्स को दिखाते हुए आपको बताऊंगा कि मार्क मिनर्वा ने क्या बताया। बहुत लंबी बुक है तो उसका मैंने शॉर्टकट बनाया और वीडियो के थ्रू आपको बता सके। बेसिकली ये जो मैं डिस्कस करूंगा वो आपको मोटिवेट करेगा इस बुक को पढ़ने के लिए, साथ ही आपको मेरे इंडिकेटर को भी समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ट्रेड लाइक स्टॉक मार्केट विजार्ड जो मार्क मिनर्वा की बुक है उसमें उन्होंने स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस की बात की है जिसको उन्होंने सेपा बोला है। सेपा क्या है? सेपा वो है कि इलीट कैंडिडेट यानी स्टॉक डेट हैव पोटेंशियल टू बिकम सुपर परफॉर्मेंस। जो स्टॉक, ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि सुपर परफॉर्मेंस दे सकता है, जो सुपर परफॉर्म कर सकता है। सेपा कंबाइंस कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स विद द टेक्निकल बिहेवियर ऑफ ए स्टॉक। इसमें हम लोग फंडामेंटल्स और स्टॉक्स दोनों को, फंडामेंटल और टेक्निकल बिहेवियर दोनों को समझेंगे, उसी के कॉम्बिनेशन से ये बना है। The underlying criteria of the SEPA are derived from rigorous research, decades of application in real world and observed facts, not personal opinion और academic theories। या कोई academic theory वगैरह से नहीं है, ये रिसर्च से बनाया है उन्होंने। सेपा में बेसिकली जो है 5 एलिमेंट को डिस्कस किया है। एक तो ट्रेंड। ट्रेंड ऑब्वियसली ट्रेंड को हम लोग करते ही हैं। सुपर परफॉर्मेंस फेज इज बिग, विनिंग स्टॉक अकर वाइल द स्टॉक प्राइस वाज इज डिफिनिट प्राइस अप ट्रेंड। तो जब अप ट्रेंड होगा तभी हम लोग सुपर परफॉर्मेंस की कर सकते हैं, तो ट्रेंड ऑफ कोर्स ट्रेंड है। फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में हम लोग जो भी सुपर परफॉर्म करता है उसके बहुत अच्छी फंडामेंटल्स होती है। उसके अर्निंग, रेवेन्यूज, मार्जिन जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने उस चीज को उन्होंने अपने इसमें ऐड किया है। जो उनका सेल्स है, मार्जिन है, अल्टीमेटली है अर्निंग्स है,
जितनी चीज है उनको उन्होंने इसमें अपने ऐड किया है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बहुत जरूरी चीज है। कैटलिस्ट है कि जब ये स्टॉक्स आते हैं, जब ये सुपर परफॉर्म करने को रेडी होते हैं, तो उस समय कौन कौन सी चीजें कैटलिस्ट की तरह करती है। जैसे एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था कि न्यूली अवार्डेड कॉन्ट्रैक्ट और इवन अ न्यू सीईओ ऑफ ए ब्रिंग लाइफ, एग्जाम्पल दिया था कि एफडीए में जब कोई न्यू सीईओ आया तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम किया और उस स्टॉक को बहुत ऊपर तक ले गया। वॉट एवर द रीजन, जो भी रीजन है, बिहाइंड ऑल सुपर परफॉर्मेंस देयर इज ऑलवेज कैटलिस्ट ड्राइविंग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। देखिए, जो डिमांड सप्लाई में पढ़ते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशन ही बाइंग करता है, तो उस इंस्टीट्यूशन को बाइंग करने के लिए कोई एक कैटलिस्ट का काम करेगा, उस चीज को हमें पहचानना होता है। ठीक है, मैं न्यूज नहीं बोलता हूँ न्यूज देखने के लिए, जैसे डिमांड सप्लाई बोलते हैं न्यूज नहीं देखते, बट किसी स्टॉक के लिए कौन सा वो चीज कैटलिस्ट है, वो चीजें हमें देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट में उन्होंने बताया कि किस एक जगह पे एंट्री ले, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आता है, लेकिन कोई एक जगह हम एंट्री लें जहां से हम बड़ा गेन कर सके, वही बीसीपी उसी एंट्री पॉइंट के थ्रू उन्होंने दर्शाया है। एग्जिट पॉइंट ऑब्वियस, जब अगर आपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया तो आपके कितना भी परफॉर्म कर रहा हो वो बाद में नीचे आ जाए तो आपका नहीं होगा, तो इसलिए एग्जिट पॉइंट भी जरूरी है। ये जो भी नोट वगैरह या बोल्ड लेटर बनेंगे, उन्होंने अपने अपनी बातें भी लाई, जिसको मैं आपके साथ कोट भी करना चाहता था। आई एग्जीक्यूट अ ट्रेड ओनली एट द पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम रिगार्ड्स द कंपनी फंडामेंटल, स्टॉक प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी एज वेल ओवरऑल मार्केट कंडीशन। वो इन सब चीजों को देखते हुए करते हैं। ऑफ कोर्स ट्रेंड, अब देखिए मैं यहाँ से उनकी स्ट्रेटजी चालू करता हूँ। ट्रेंड, ट्रेंड उन्होंने बताया कि ट्रेंड जो होता है उसमें स्टॉक का उन्होंने स्टेज एनालिसिस कर दिया कि ट्रेंड कब होता है और कब नहीं होता, और कब हमें लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। इसमें उन्होंने ट्रेंड में यही सिखाया। तो चार स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों से, चार स्टेज उन्होंने बताया। चार स्टेज में एक होता है कंसोलिडेशन फेज, जहाँ कंसोलिडेट होता है, तो यहाँ हमें निग्लेक्ट करना होता है। स्टेज टू होता है जहाँ एडवांसिंग फेज होता है, उस जगह पे हमें एकुमुलेट करना होता है, उस जगह पे हमें ट्रेड करना होता है। स्टेज थ्री होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और स्टेज फोर होता है डिक्लाइन फेज, जब कैपिटलाइजेशन होता है। राइट, अब आप इस स्टॉक में देख सकते हो कि स्टेज वन में एकुमुलेट हो रहा था, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, एकुमुलेशन हुआ, स्टेज थ्री और स्टेज फोर में ये हुआ। इसको मैंने एक अपने आप लोगों के साथ पिक्चर भी शेयर किया था कि कब हमें क्या करना होता है। जब कंसोलिडेशन हो जाए तो हम उस समय कुछ नहीं करते हैं। एडवांसिंग के टाइम पे हम स्टेज टू में एडवांसिंग होता है और उस समय हमें ट्रेड लेना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो होता है, उस समय हम लेना चाहिए। टॉपिंग में स्टेज थ्री होता है, स्टेज थ्री टॉपिंग होता है, और ये डिक्लाइनिंग होता है जब वॉल्यूम डिक्लाइन होता है। उन्होंने स्टेज टू को करेक्ट, तो हमें बेसिकली जब ट्रेंड कब लेना चाहिए, जब स्टेज टू में हमारा स्टॉक हो। मैंने अपने टेलीग्राम में जो भी अभी वॉर के समय भी स्टेज टू के स्टॉक लिए हैं, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो कैसे अभी भी प्रॉफिटेबल रहा है। वो स्टेज टू के स्टॉक थे जो कि वीसीपी पैटर्न पे मिला और वो प्रॉफिट दिया। इसमें बेसिकली हम लोग कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने अपने इंडिकेटर में भी ऐड किया है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग को। स्टेज टू की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो स्टॉक प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है। 200 मूविंग एवरेज इटसेल्फ, 200 मूविंग जो है उसके ऊपर है तो अप ट्रेंड है ही। 150 डे जो होता है मूविंग एवरेज इज अबव 200, जो 150 मूविंग एवरेज है वो हमेशा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आर एबव लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, जो भी शॉर्ट टर्म का है, 50 है, 20 है, 10 है, जो भी है वो सभी 150 के ऊपर ही रहेंगे। वॉल्यूम स्पाइक्स ऑन बिग अप डेज एंड बिग अप वीक्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय वॉल्यूम कंट्रैक्शन। वॉल्यूम कंट्रैक्शन होता है, देर आर मोर अप डेज एंड अप वीक ऑन द एबव एवरेज वॉल्यूम देन डाउन डेज एंड डाउन वीक ऑन एवरेज वॉल्यूम। ये कुछ पॉइंट्स है। राइट, इस पे हम लोगों ने लिया है। जैसे ये देखिए, S1 में एकुमुलेशन हुआ, S2 में ये पॉइंट है, सब मूविंग एवरेज है। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, इंडिकेटर में भी आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे जा रहा है, फिर एक्यूमुलेट होकर फिर ये इस तरीके से जा रहा है, आप इस चीज को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद फंडामेंटल की बात करें, क्योंकि इंडिकेटर से रिलेटेड है तो यहाँ मैं फंडामेंटल्स की बात करूंगा। फंडामेंटल्स में कुछ कुछ चीजें उन्होंने बताया है जो कि आपका होना चाहिए। उसमें उन्होंने सबसे पहले पी रेशियो नहीं है, आप जाके यूट्यूब से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं,
प्रॉफिट पर इक्विटी रेशियो जो होता है, पी रेशियो को बोलते हैं, ठीक है। पी रेशियो देखिए, पी रेशियो जो है उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस है, ये हमें दिखाता है, वॉल स्ट्रीट ने किया है इसका, कि अर्निंग सरप्राइज एक्सिलरेटिंग अर्निंग पर ईपीएस, ईपीएस भी बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं, पी रेशियो को अर्निंग पर शेयर बोलेंगे। ईपीएस कब कब ब्रेकआउट होगा, कब यूपीएस होना चाहिए, ये सब हमें देखना है, और वो बुक में आप देख सकते हैं। देखिए जब भी ईपीएस बढ़ता है तो कितनी बड़ी रैली आती है, ये इन्होंने इसमें सन माइक्रो सिस्टम में ये दिखाया है। ईपीएस जब 760% था तो कितनी रैली है, और जब डिक्लाइन हुआ तो ईपीएस जो है, पी जो रेशियो है वो हमारा 90% है। अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्निंग पर शेयर का मोमेंटम कैसे कैसे होता है, कि जब पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा और निगेटिव होगा तो नीचे हो जाएगा, ये अर्निंग पर शेयर का मेंसुरेशन साइकिल है, राइट। अब देखो इसी चीजों को अर्निंग पर शेयर के ही हिसाब से यहाँ पे उन्हें माला है कि जैसे जैसे बढ़ेगा उसे वैसे हम लोग आगे करेंगे। उसी तरफ फिर उन्होंने नया चीज डिस्कस किया था, एवरेज क्वार्टरली ग्रोथ। क्वार्टरली ग्रोथ बढ़ते रहना चाहिए, जब भी हम स्टेज 2 में होते हैं तो क्वार्टरली ग्रोथ बढ़ता है, 280, 170, 330, 240, 250, 144, इस तरीके से शेयर बढ़ना चाहिए। ईपीएस जो होता है देखिए, -3, -12, +40, ये क्वार्टर से बढ़ते गया इस एग्जाम्पल में, और ये चलते गया आगे, ठीक है। उसी तरह लुक फॉर अर्निंग सपोर्टेड बाय रेवेन्यू, सेल्स जो है, सेल्स हमारी बढ़नी चाहिए। ईपीएस बढ़ रहा है, इधर देखो सेल्स भी बढ़ रहा है, तो स्टेज 2 में हम लोग ऊपर की ओर चल गए हैं। ये आप स्टॉक का, उन्होंने स्टॉक का एग्जांपल दिया हुआ था, नेटवर्क F5 नेटवर्क डिस्प्लेड बोथ एक्सीलरेटिंग अर्निंग्स एंड सेल्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप डिस्कस सकते हैं। ईपीएस जो है वो बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, ये आपको कहीं भी किसी भी उस पर, मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, स्कैनर पे कहीं भी मिल सकता है ईपीएस वगैरह, मेरे चार्ट पे भी है, आप देखे होंगे। तो उस चार्ट को जब भी आप, जिसने मेरी कभी देखा होगा जो मैं शेयर करता हूँ, तो उसमें मेरा ईपीएस भी आता है, ईपीएस आता है, अर्निंग पर शेयर आता है, और मैं फिर क्वार्टरली रिजल्ट का देखता हूँ। तो जब जब ईपीएस बढ़ता है तो स्टेज 2 में जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज होता है एनुअल अर्निंग। एनुअल अर्निंग भी इनकी बढ़ते ही रहनी चाहिए। कोई स्टॉक बहुत अच्छा था, हमने ब्लैकबेरी को देखा, हमने डेल का सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं कि डेल कितना ज़्यादा सेल था और बाद में डिक्लाइन हुआ, वो चार्ट में आप इस बुक में देख सकते हैं। तो अर्निंग पर एनुअल अर्निंग को भी देखते हैं। एनुअल अर्निंग जब बढ़ता है, देखिए एनुअल अर्निंग का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ था कि 2003 में इतना था 1.13, 2004 में इतना, 2005 में इतना, 2006 में इतना, और 4 ईयर के रेंज बाउंड रहा, और 4 ईयर के रेंज में स्टेज 2 में गया तो ब्रेकआउट दिया, और +312%, +47% इस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया। कैटलिस्ट में तीसरा उन्होंने बोला, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट लीडर कौन कौन से स्टॉक है, कौन कौन से स्टॉक बड़े हैं, मार्केट लीडर है, उसके टॉप कंपिटिटर कौन है, इंस्टीट्यूशन का फेवरेट कौन है। जब हम से देखते हैं तो उसमें इंस्टीट्यूशन फेवरेट करना है, टर्न एंड आउट सिचुएशन कौन सा है, अभी कोई सीईओ बदल गया, कोई अच्छी न्यूज आ गई, कोई बल्क डील हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई नया सा मिला, आप जो देखते हैं तो वो टर्न अराउंड टाइम भी होता है। साइक्लिकल स्टॉक होना चाहिए, पास्ट लीडर और लेगार्ड्स, हमेशा लीडर जो टॉप परफॉर्म करता है उसके लिए उन्होंने बात की है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब एंट्री की बात करें, एंट्री कहाँ लेते हैं, एक फिगर है, जस्ट आप देखिए, इतना सा स्टॉक चल भी गया तभी वो यहाँ बाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जब बाई किया उन्होंने, वहां से लेकर 170%, 160% उन्होंने 17 दिन में लिया, तो ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। फॉलो द लीडर्स। फॉलो द लीडर्स का मतलब है द स्टॉक दैट इमर्ज फर्स्ट इन अर्ली स्टेज ऑफ ए न्यू बुल मार्केट विद द ग्रेटेस्ट पावर आर जनरली द बेस्ट कैंडिडेट फॉर सुपर परफॉर्मेंस। सुपर परफॉर्मेंस के लिए जो सबसे बड़ा, जो कैंडिडेट सबसे पहले चलता है, यानी जो स्टॉक जब मार्केट, जैसे ये वॉर चल रहा है, वॉर के बाद जो सबसे पहले स्टॉक चलेगा वो हमारा लीडर है, वो हमारा लीडर है। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, इन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक स्टॉक है जिसको उन्होंने बाई किया, और उसी समय नेस्डेक को देखा, उस स्टॉक ने 90% चला, जबकि ये नेस्डेक जो चला था 80% ही चला था, तो वो लीडर ज्यादा गेन किया, इनफैक्ट इन कंपेरिजन टू दिस। मार्केट लीडर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की बात करते हैं, इमर्जिंग इनटू न्यू हाई ग्राउंड फॉर द सेम डे नेस्डेक कंपोजिट हिट अ करेक्शन लो। वो लो आया लेकिन ये हाई गया था, यही चीज बता रहे हैं। इट इज रोज 15% इन 33 मंथ्स।
मोर देन 90% ऑफ द सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक इमर्ज फ्रॉम बियर मार्केट से ही बढ़ता है, एंड जनरल मार्केट करेक्शन, जब मार्केट करेक्शन होता है उसके बाद वो बढ़ता है। द की इज टू डू योर होमवर्क वाइल द मार्केट इज डाउन। तो अभी मार्केट डाउन है तो ये हमारे होमवर्क का टाइम है, इसलिए सही टाइम पे देखिए, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप इस पे वर्कआउट करिए, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। देन यू विल बी प्रिपेयर टू मार्केट बिग प्रॉफिट व्हेन इट टर्न अप। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये हमारे मार्केट साहब के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखो, ये एक फिगर में उन्होंने बताया है कि लीडर्स जो है वो सबसे पहले चलता है, सेक्टर उसके बाद चलता है, उसके बाद मार्केट चलता है और बाद में लेगार्ड्स चलता है। तो मैं हम सेक्टर से भी पहले हम लीडर्स को देखें। डिमांड सप्लाई में हम लोग करते हैं कि सेक्टर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट सेक्टर सपोर्ट के पहले ही लीडर्स चल चुकता है, तो हमें लीडर्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, सेक्टर सपोर्ट के बाद वो और चलता है। जैसे यहाँ एग्जांपल उन्होंने दिया चिप्टन मैक्सवेल गिल का। ठीक है, इसमें देखिए स्टेज 2 चला है, जबकि ये गिरा है, हमारा स्टैंडर्ड एंड पुअर गिरा हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि हमारा लेगर चले वो चले। ये दिखाया उन्होंने कि उसके बाद कॉन्स्टलेशन होता है, फिर ये चलता है, ये हम ठीक कहेंगे, इसी पैटर्न को वीसीबी पैटर्न हम बोलते हैं। ये जो पिक्चर है ये जो पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ये और ये जो पिक्चर है ये वर्थ पिक्चर है। अब ये लाइन में बोल दूंगा, एक लाइन में आपको सुनाऊंगा जो उन्होंने बोला है, ए पिक्चर इज वर्थ $1 million। $1 million वर्ड्स उन्होंने ही बोला है, मार्क विंस्टन ने बोला हुआ है। ऑल्दो द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियोस में, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल भी है। देखिए ट्रेडिंग क्या है, मैंने यही देखा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके साइकोलॉजी से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं ये सिखा भी दूं, डिमांड सप्लाई मैंने सीख भी लिया, तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। जब पेशेंस रखा, सीखा, लर्न किया, अपने मेंटल क्लैरिटी जो हमारे कुछ टीचर्स ने बताया हुआ है उसको रखा, उसके बाद जाके मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपने डिसिप्लिन पे बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एक उन्होंने बोला है, मार्क वेसिस्टन, सुनिए, ऑल्दो चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड एंड कैन कैच एनी एनिमल ऑन द प्लेन, it will wait until it's absolute sure it can catch its prey. It may hide in the bush for a week, waiting for just the right moment. It will wait for a baby antipole, and not just the baby antipole, but preferably one that is also sick or lame. Only then, when there is a no chance it can lose its prey, does it attack. That too means it is the epitome of professional trading. चीता भी सबसे को पकड़ सकता है, लेकिन चीता भी तब करता है, और किस स्टॉक को करता है, जिस स्टॉक में उसकी बिनिंग सिचुएशन वो होता है। वेट करना सीखिए, वेट करने के बाद ट्रेड को सिलेक्ट करिए, और ट्रेड को सिलेक्ट करने के बाद एक बार में लीजिए जो आपके थोड़े थोड़े इंटरडे प्रॉफिट, और ये मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ इंटरडे नहीं करिए, ये नहीं करिए, लेकिन एक जो प्रॉफिट आप ले रहे हो थोड़े थोड़े करके, वो एक ही प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा देगा। हमने डिमांड सप्लाई में 1:2 1:2 की बात किया, लेकिन अभी की बात मैं कर रहा हूँ, जब से मैंने इसको ऐड किया अपने डिमांड सप्लाई थ्योरी के साथ, मैंने 20%, 25%, 30% तक एक ही स्टॉक में कुछ ही दिनों में बुक किया है। वो आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। 1:2 का वेट नहीं करना। मैं 1:2, जब मैं 1:5 ले सकता हूँ, तो 1:2 का क्यों वेट करूँ। तो इसलिए वेट करिए और बड़े प्रॉफिट लीजिए। देखिए, फंडामेंटल्स जरूरी है, बट चार्ट उससे ज्यादा जरूरी है। चार्ट इनेबल अस टू सी गोइंग व्हाट्स गोइंग ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक एज बायर एंड सेलर कम टुगेदर इन एन ऑटोमेटिक मार्केट प्लेस। बायर सेलर की बात जहां भी किया तो डिमांड सप्लाई आएगा। द डिस्टिल द क्लास ऑफ इमोशनल, अभी जो बात कर रहे थे चीता वाली, लॉजिकल और इवन मैनिपुलेटिव डिसीजन इनटू ए क्लियर विजुअल डिस्प्ले, द वर्डिक्ट ऑफ द सप्लाई डिमांड आ गया। उन्होंने ये लाइन, मेरे कोई भी एक लाइन मैंने ऐड नहीं किया, ये सभी लाइन उन्हीं की है, तो उन्होंने भी डिमांड सप्लाई की बात की। इसलिए जिसका डिमांड सप्लाई थ्योरी नहीं है, प्लीज पहले डिमांड सप्लाई को क्लियर करिए, उसके बाद ही इस थ्योरी पे आइएगा। डिमांड सप्लाई तो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिसको भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव देम क्लास, या वीडियो शेयर कर दूंगा, क्लास में भी देता हूँ, वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मैं क्लासेस दे दूंगा, नहीं तो वीडियो शेयर कर दूंगा। इसकी भी मार्क मिनरवा की भी मैं थ्योरी बना रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा, वीडियो शेयर करूंगा, और क्लासेस भी अरेंज करने की कोशिश करूंगा, आप लोग का डिमांड हुआ तो। अदरवाइज ये चीज समझ जाइएगा। तो देखिए, ये जो है, यू शुड लिमिट द सिलेक्शन ऑफ दोज स्टॉक डिस्प्लेइंग एविडेंस ऑफ बीइंग सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशनल बाइंग।
हम उसी को लेते हैं जो इंस्टीट्यूशन बैंक करते हैं। हम पहले बोर्ड नहीं करते हैं। rather you are looking पहले you are not trying to first on the board, rather you are looking for where momentum is picking up and risk of the failure is relatively low। हम उसी स्टॉक को पकड़ते हैं जहां पे मुझे हमारे विनिंग चांसेस हाई होता है। ये स्टेज 2 हो है, कंसोलिडेशन होता है, फिर वहां के बाद चलता है। यही पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ही चीज को याद रखिए, यही वीसीपी है। सब लोग अपने ग्रुप में सब ग्रुप वीसीपी क्या है, वीसीपी क्या है, ये है। तो बस यही चीज है, वीसीपी से याद रखिए। इंसिस्ट दैट a stock be in a stage 2 uptrend before you consider buying। The proper time to begin buying is as the price emerges from a proper consolidation। ठीक है, ये स्टेज 2 जा रहा है, प्रॉपर कंसोलिडेशन, इसके बाद जो चलेगा ना तो वो ज्यादा देगा। यही है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। देखिए स्टॉक स्टेज 2 में गया, यहाँ आया, यहाँ के बाद कंसोलिडेट किया, यहाँ पे -18%, -5% बताएंगे ये क्या है परसेंटेज। यहाँ देखिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद एक वॉल्यूम आया और कितना बड़ा सा, यहाँ से लेकर इतना बड़ा इसने कैंडल ने एक बार में आपको प्रॉफिट दी। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग होता है, इस तरह से हो सकता है, पैरेलल लाइन में हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये कैसे कैसे होता है, टीज टीज जो होते हैं वो आप बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टी है, कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टॉक जब कंसोलिडेट करो तो इसी तरीके से कंसोलिडेट करे, इस तरीके से ही करे। वो टी भी अलग अलग तरीके से कर सकता है, कितने वीक का करेगा, क्या करेगा, वो आपको देखना होगा। देखिए T1 में गया, T2 में गया, T3 में गया और उसके बाद इसने कितनी बड़ी रैली दे दी। ठीक है, तो जो टेक्निकल फुट पॉइंट है उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ, जो वीसीपी का टेक्निकल फुट पॉइंट है। The immediate distinguishing feature of the VSP will be number of contraction। कितने contraction होता है? They are formed typically between 2 to 4, 2 3 4 यही होता है, उसके बाद वो चलता है। Their relative depth throughout the base and the level of trading volume associated with a specific point within the structure। The quick reference is made up of 3 comments। 3 comments होते हैं। Time, how many days or week have passed since the base started। जब से base start हुआ तो कितने दिन पास हो गए। हाउ डीप वॉज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन था वो कितना डीप है। एंड हाउ नैरो वॉज द स्मॉलेस्ट पुल बैक एट द वेरी राइट ऑफ द प्राइस बेस। प्राइस बेस से कितना ऊपर में कितना है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्शन डिड द स्टॉक गो थ्रू ड्यूरिंग द बेसिक प्रोसेस। बेस जब बना रहा तो क्या है, देखिए जैसे इस पैटर्न में दिखाया है, पहली बार में 9 -30 पर 1% गया है। पाइवेट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये पाइवेट पॉइंट से होता है, पाइवेट पॉइंट है ये रेजिस्टेंट और उसका वो है। तो इतना गया और फिर यहाँ से जो है ये बूम करेगा। आप इसमें देख सकते हो, पहले 31% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर मेरिडियन, ये सब नाम है जो उन्होंने स्टॉक्स में, यूएस के स्टॉक्स है उसके नाम है। इसके बाद उन्होंने 17% हुआ, 8%, 3%, और जब यहाँ से चला तो 15 मंथ में 118% का बेनिफिट दिया। ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे भी, और उसके बाद ये यहाँ से चला है। यही है tightness is the price from absolute high to low, and tightness close with little change in the price from one day to next day and also from one week to next week are really constructive। तो ये एक, और उसके बाद ये पिक्चर है, ये पिक्चर आपको पूरे वीसीपी को समझाएगा। डिमांड और सप्लाई होता है, क्या होता है जब ऊपर रहता है स्टॉक यहाँ पे रहता है तो सप्लायर जो है वो ट्रैप्ड बायर गेट बैक टू इवन। यहाँ पे देखते हैं कि वो सप्लायर जो है वो बायर को ट्रैप कर रहा है कि ऊपर जा रहा है स्टॉक। बॉटम में जब रहता है तो बॉटम फिशर्स अचीव हेल्दी गेन्स। सप्लाई जो है वो उसको समझते हैं कि वो हेल्दी गेन कर रहे हैं। उसके बाद सप्लायर जो होते हैं डर से, यहाँ जब सप्लायर आ जाते हैं तो बेचते हैं। सप्लाई इशू कॉजेज पुल बैक होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इन द ट्रेडिंग लिक्विडिटी इंडिकेट सप्लाई हैज स्टॉप कमिंग टू मार्केट। कॉन्ट्रैक्शन होता है, अब वॉल्यूम देखो कहोगे अब तो वॉल्यूम ही नहीं है तो क्या हुआ। ये एक का एक, इसके बाद ये वॉल्यूम आता है और यहीं से चलता है, यहीं पे बाइंग होता है। A significant contraction in the volume associated with tightness in the price signal supply has stopped coming to market and the leanest of the least resistant has been established। देखिए यहाँ पे इन्होंने बाई किया, 117% ही चला है, उसके बाद ये 4300% चला है। ये याहू का है, अगस्त 97 से लेकर अक्टूबर 99 तक में 43% चला, जबकि यहाँ पे चला है 170%।
यहाँ अगर आप स्टॉक खरीदते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीनों में आपके कितना कैपिटल बढ़ता है ये आप देख सकते हैं। 170% कैपिटल बढ़ा हुआ। डीप करेक्शन पैटर्न ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग जो डिमांड सप्लाई में लेते हैं, मैंने भी दिया था 50%, 20% और 50-50-20 या जो भी हमने किया था 40-40-20 में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन वो तो देखिए कि वो स्टॉक, इसको पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया, मेरे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि शुरू में लिए हुए थे डिमांड सप्लाई की थ्योरी में और इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अभी भी फंसे हुए हैं। ऑल कार्गो लिया था, वो अभी भी देखिए वो दोबारा से डिमर्ज हुआ और क्या 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 हुआ, अभी भी फंसा हुआ है। तो इसका अच्छा है अभी EMBDL है और नेटवर्क 18 है, सिनेजिंस है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो कि अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है और वो इसके कारण ही है। ऑल्दो वो चलेंगे और कैपिटल सबका अलग अलग होता है तो वेट कर सकते हैं या मैं निकाल सकता हूँ, वो अलग अलग है, सबके अलग अलग है। लेकिन वो इसी चीज का जो डीप करेक्शन है ना, इसी का है, इसके कारण वो हम उसमें फंसे हुए हैं। इसको थोड़ा सा मैं पढ़ के समझाऊंगा। व्हेन अ स्टॉक डिक्लाइन परचुअली इट इज लाइकली दैट देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन कंपनी। कंपनी में प्रॉब्लम है। 125% का रैली दिया, उसी तरह जैसे EMDBL ने भी दिया था और हमारे अल कार्गो ने भी दिया था। उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन आना चालू हुआ। स्टॉक टर्न इनटू ओवरहेड सप्लाई, सप्लाई में गया, स्टॉक ओवरवेल्म्ड बाय सप्लाई और उसके बाद डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ के बाद जो डिक्लाइन हुआ और डिक्लाइन होते ही चला गया और जाके स्टॉक ये खत्म हो गया। तो यही है मार्केट। देयर इज व्हेन a stock decline progressively it is likely that there is a serious problem in company, its industry or perhaps the bear market unfolding. You should not conclude that a stock is a bargain just become a trading down. हम उस पर वहां बार्गेन करते हैं कि चलो उस पर 40-40 कर लेंगे, 50 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आप उसको देखिए, आप इस समय आपको फंडामेंटल, आपके उसके सेल्स ग्रोथ, EPS, ई रेशियो, सब चीज देखना होगा कि क्या हुआ है बेसिकली, कैटलिस्ट का काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें देखना होगा आपको। सेकेंड, इवन ट्रेडिंग डाउन 50-60%, फर्स्ट सच ए डिक्लाइन कुड इंडिकेट दैट अ सीरियस फंडामेंटल प्रॉब्लम इज अंडरमाइनिंग इन द शेयर प्राइस। इतना गिरा है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। सेकेंड, इवन इफ द सेल ऑफ, अभी देखो अभी आया था अपने HDFC के CEO ने कर दिया, IDFC में फ्रॉड हुआ, लेकिन कितने परसेंट गिरा वो, कितने परसेंट गिरा, 10% गिरा, 15% गिरा, 50% तो ही गिर गया। EMDBL की तरफ 50% थोड़ी गिर गया। और देखो आज EMDBL भी नहीं दिख रहा, आपके इनएक्टिव अकाउंट्स में दिख रहा है। मैं किसी स्टॉक्स के बारे में पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ और चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये बता रहा हूँ। तो वो चीज आपको फंडामेंटल्स में देखने पड़ेंगे। The more a stock drops, the more it burdened by trapped buyers. Finally, second, even if the fundamentals are not problematic yet, a stock has the experience a deep sale of must content with large number of overhead supply. इतने सप्लायर आ गए कि वो डिप हो गया। The more a stock drops, the more is burden of the buyer. अब ट्रैप, हम जो बायर है, ट्रैप बायर है, वो ट्रैप्ड होते ही रह गए। फाइनली द मोर अ स्टॉक डिक्लाइन द मोर पोटेंशियल प्रॉफिट टैक्स विल वेटिंग। इसी समय के लिए हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट करिए। इस वीडियो के बाद आपका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। डिमांड सप्लाई में जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता था 50-40-20, ठीक है, वो लो लेवल पे कर रहे हैं, सही है, वो भी स्टेज 2 में जाता है तभी हम करते हैं, VCP होता है तभी करते हैं, लेकिन इससे आपका और स्टॉक क्लियर हो जाएगा। ये मैनकाइंड का एक फोटो है, ठीक है। अब कंपेरिजन, कंप्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। इफ स्टॉक एडवांस टू क्विकली, एक का एक वी शेप बनाता है, फ्रॉम ए हैजार्डस टाइम कंप्रेशन, इन द मोस्ट केसेस द स्टॉक शुड बी अवॉइडेड। इस समय हमें यहाँ आपने बना, लोग कब करते हैं, जब जाने लगता है, खरीदने लगता है, जैसे वी शेप बनता है इस समय अवॉइड कीजिए। इसके बाद कंसोलिडेशन होगा और कंसोलिडेशन के बाद जब ये VCP आके अपने VCP पैटर्न में देगा, उसके बाद हम कर देंगे। जब भी वी शेप्ड हो, टाइम कंप्रेशन विल शो वी शेप्ड प्राइस एक्शन और ऑप्शंस ऑफ प्रॉपर राइट साइड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिव प्राइस कोलिजन। टू, देखो अब यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे जब वॉल्यूम आया तो बढ़ा, अपने वॉल्यूम को देख के ले लिया। उसके बाद क्या है, टू अर्ली कंप्रेस राइट साइड, आपको यहाँ से यहाँ तक वेट करना पड़ेगा।
कैपिटल के लिए वेट करना पड़ेगा। ऑल्दो जब इतना आया इंस्टीट्यूट वाले बिग वॉल्यूम का मतलब इंस्टीट्यूशन आया, तो आपको इतने टाइम के लिए कैपिटल ब्लॉक करना है, जब इसको हम किसी में ले सकते हैं। लेकिन जब करेक्ट बाई पॉइंट आएगा तब हम लोग लेते हैं। यहाँ देखिए करेक्ट पॉइंट है और कम दिनों में ही विद इन 14 डे 160 डे हो गया, जबकि यहाँ से यहाँ तक का आप देख लीजिए कितने टाइम में, और 14 डेज में ये इतना ऊपर चला गया। ऑलवेज इंक्लूड योर थिंकिंग दैट वट एवर यू आर सीइंग इन द मार्केट प्लेस ऑल्सो विजिबल टू। आप हमेशा देखिए ये जो आया है तो सबको दिखा है, सबने आया और मोस्टली ने बाई किया। वी शेप में जब आया तो मोस्टली ने बाई किया, सबको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, सब खरीदेंगे। तो उस समय आपको दिख रहा है तो उससे थोड़ा हट के सोचेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। चेकआउट होता है, कोई स्टॉक आता है, चेकआउट होता है, चेकआउट होता है, एक ही जगह का वो होता है, वो कहीं बहुत जगह वॉल्यूम स्पाइक आया देखिए, उसके बाद चेकआउट होने लगा एक ही जगह, फिर यहाँ पे चला, ये चेकआउट भी बोलते हैं। आप बुक पढ़ोगे तो समझेगा। जब भी हाई वॉल्यूम आता है ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये स्टेज टू यहाँ से नहीं होता, उसका कौन सा, इसको भी आप स्टेज टू बोलो, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, स्टेज टू जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हम जब कब सिलेक्ट करेंगे, जब स्टेज टू आ जाता है उसका बीसीपी पैटर्न डेवलप होना शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने जाता है वॉल्यूम में, और उसके बाद यहाँ बाई होगा, और यहाँ के बाद जब बाई होगा तो यहाँ बाई करेंगे, और यहाँ के बाद ये चलता है, यही चीज है। अमेरिकन सुपरकंडक्टर डाइजेस्ट न्यू एंड सेटअप ए पावरफुल रैली बाय डेवलपिंग ए क्लासिक बीसीपी पैटर्न फ्रॉम मिड दिसंबर में ये हुआ था, तो ये बीसीपी पैटर्न है हमारा, यही फिगर हमने बोला था और हमें देखते हैं। पाइवट पॉइंट की बात क्या कर रहे हैं, पाइवट पॉइंट की बात इसलिए कर रहे हैं, अ प्रॉपर पाइवट पॉइंट रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ स्टॉक कंसोलिडेशन एंड द कप्स of its next advance. In other words, after a base pattern has been established, the pivot point is where the stock established a price level will act as a trigger to enter the trade. Now the stock has moved into the position for purchase. ये pivot points का है, यहाँ से ये pivot point से, ये pivot point से, ये pivot point से, ये pivot point से, यहाँ पे pivot point, मतलब जहाँ जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है वो pivot points होता है। उसके बाद ये वो होता है, पहले देखिए कितना बड़ा करेक्शन हुआ, फिर छोटा करेक्शन, फिर करेक्शन, और फिर उसके बाद यहाँ से बिग रैली दी है। यहाँ वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पाइवेट, जो पाइवेट बना है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये चीज भी आपको देखना है हमें। स्क्वाट्स किसको बोलते हैं, स्क्वाट्स क्या होता है, स्क्वाट्स हम लोग जिम में लगाते हैं। स्क्वाट्स वॉल्यूम ऊपर जाता है तो उसको स्क्वाट्स बोलते हैं, जब हम उठते बैठते हैं, खड़े होकर नीचे बैठे ये उठे, उसको स्क्वाट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक का स्क्वाट्स है। एक बार को जैसे ही पैटर्न बनता है पाइवट पॉइंट और वहां से बीसीपी चलता है तो वो ऊपर जाता है, ऊपर के बाद वो फिर नीचे आता है, और नीचे के बाद जब चलता है तो वो ज्यादा ऊपर चलता है। देखिए यहाँ कितने स्क्वाट्स आए हैं, 1 2 3 4, रिकवरी हुआ, स्क्वाट्स हुआ, रिकवरी हुआ, उसके बाद ये चला तो ऊपर की ओर ये चला है। American display series of several recoveries added Timber into a new high ground after going public less than 4 months. Earlier, it's 1700% in the 16 months. 1700% इसके बाद चला है। ठीक है, तो ये स्क्वाट्स है, छोटे छोटे जहाँ पे डिमांड सप्लाई। अब इसको मैं यहाँ से करूँ, जब हमारे सप्लाई में जाता है तो क्या होता है, टच किया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ये इसे हम स्क्वाट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बिग रैली देता है। अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ब्रेकआउट कैसे फेल हो गए, और इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग डिमांड सप्लाई में पढ़ा हुआ है। वंस स्टॉक ब्रेकआउट इट्स प्राइवेट एरिया से जब ऊपर जाता है, वाज द साइन ऑफ फेलियर। अ फेल्ड ब्रेकआउट कैन क्विकली लीड ए बेस फेलियर, बेस फेल हो जाता है, वो नीचे आता है। वंस द स्टॉक सक्सेसफुली ब्रेकआउट, द स्टॉक प्राइस शुड होल्ड इट्स 20 डे मूविंग एवरेज। ये एग्जिट के लिए भी जरूरी है, वो 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहेगा, एंड इन मोस्ट केसेस शुड नॉट क्लोज बिलो इट, और उसके नीचे नहीं आएगा। उसके नीचे आएगा तो एग्जिट पॉइंट के लिए भी काम करते हैं। यही हमने सीखा कि 20 डे के नीचे आ गया और वीकली के वो आ गया तो वहाँ पे हम लोग को बेचना है। बट इंडिकेटर में मैंने ये देखा है, अपने इंडिकेटर में बताया है आप लोगों को, मैं तब तक रखता हूँ जब तक वो 10 EMA के ऊपर है। जब 10 EMA के नीचे आ जाता है और 20 EMA के नीचे ट्रेड करना शुरू होता है, मैं वहां सेल करता हूँ। यही बात बोल रहा है, अप इज गुड बट वाइल्ड स्विंग back are fourth or not. Although the price will may pull back or even squats, don't automatically conclude that the trade is being to fail. You want to give the squats जब चल रहा है तो वो 20 EMA के ऊपर ही रहेगा, 20 EMA के नीचे आ गया तो वो फिर फेल होगा। 20 EMA से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब वो जाएगा। If a pulse holds above 20 day average and squats, often the stock will recover the next days or within few days। ठीक है,
तो 20 MA का ये है। पुटिंग इन ऑल टुगेदर सब चीज़ों को एक साथ रख दिए हैं। देखिए मार्च में ईपीएस इतना है 41%, 117% ईपीएस इतना है और सेल्स इतना है, सेल्स भी बढ़ रहा है। पहले 29, 29, 31 ये हो गया। साथ में ये वॉल्यूम स्टेज 2 से जाने के बाद देखो यहाँ बड़े बड़े वॉल्यूम में ऊपर गए, उसके बाद कंसोलिडेशन होने लगा, स्टेज 2 आया और पाइवट पॉइंट से चलने लगा। उसके बाद इसको जो टॉप को ऊपर जाने लगा, ये भी रेसिस्टेंस है ना, इसके ऊपर जाने लगा और वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे। उसके बाद हमने इसे परचेज किया। ये बहुत जरूरी पिक्चर है, आप इसे देख सकते हैं। सिक्योर विथ प्लेटफॉर्म, कप एंड हैंडल प्लेटफॉर्म भी सेम ही प्लेटफॉर्म है, वीसीपी से ही बना हुआ है, जिसको कप एंड हैंडल बोलते हैं हम लोग। पावर प्ले, यहाँ पे टाइट प्राइस टाइट हुआ, इसके ऊपर चला। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेटअप यू कैन अर्न लर्न टू डिस्टिंग्विश इन पावर प्ले विच इज ऑल्सो रेफर टू ए बिग टाइट फ्लैग, फ्लैग पैटर्न जिसको बोलते हैं, इसी को फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। However, it is one of the most profitable flag. The power play is what I call a velocity pattern of two reasons. First, it takes a great deal of the momentum to qualify. In fact, first requirement is a sharp price. Price thrust upward ऊपर जाता है उसका। Second, the setup move the faster in the shortest period of time. Velocity biggest more velocity biggest कहाँ गया, इधर चला गया। Technical pattern, this is a great movement of the velocity. This pattern often signals a dynamic shift in the postponed of company. ये एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है। देखो यहाँ पे जब ये टाइट पैटर्न बन रहा है, फ्लैग होता है तो ये बीसीपी नीचे होता है और उसके बाद बूम। टू क्वालिफाई अ पावर प्ले, तीन चीजों को मानते हैं कि पावर प्ले को कैसे कहें। एन एक्सप्लोसिव प्राइस मूव कमेंस ऑन ह्यूज वॉल्यूम, बड़े बड़े वॉल्यूम में देखो ये आया। उसके बाद बीसीपी होता है, ये देखो कौन सा वो हुआ, डे बिफोर लोएस्ट वॉल्यूम एकदम लोएस्ट हो गया देखो, और उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। द स्टॉक प्राइस देन मूव साइडवेज इन अ रिलेटिवली टाइट रेंज, नॉट कंट्रैक्टिंग मोर देन 20 to 25%, 20-25% से ज़्यादा नहीं होता है। देयर इज अ वेरी टाइट प्राइस एक्शन डज करेक्ट द स्टॉक मूवमेंट इन द 10% टू स्टॉक। और उसके बाद देखो गुड, ये हो गया और ये फिगर आपका हमारा चलता है। ये 10, 20, 50 में है जिसमें मैंने आपको दिखाया। गुड ट्रेडिंग इज ए बोरिंग, बैड ट्रेडिंग इज एक्साइटिंग। देखिए गुड ट्रेडिंग जो होता है हमेशा बोरिंग होता है और बैड ट्रेडिंग एक्साइटिंग होता है। अब नेक्स्ट देयर हेयर ऑन द बैक ऑफ योर नेक स्टैंड अप, यू कैन बी ए बोर्ड रिच ट्रेडर ऑन ए थ्रिल सीकिंग गैम्बलर। आप बोर्ड रिच ट्रेडर बन सकते हैं और गैम्बलर से ज्यादा। इट इनरिचली योर चॉइस, आपका चॉइस है। There is no shame in losing money on a stock trade, but to hold on a loss and let it big and bigger, even worse, to buy more mercenaries and self destructive। जैसा हम लोगों ने पहले सीखा हुआ था, 40, 40, 20 नीचे जाते गया और उसके बाद इनएक्टिव ही हो गया। तो आपको मिस्टेक को उसके अनुसार चुनिए है। बट स्टिल आई टोल्ड यू दैट डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बेस्ट है, उसको आप बीसीपी से ऐड करेंगे तो चलेंगे। ये चीज़ है, ये मैंने एक इस बुक से सीखा, स्टॉक मार्केट विजार्ड के, और पिक्चर वगैरह सब यहीं से उठाया है मैंने, और यहीं से मैंने आप लोगों को पूरे की पूरी थ्योरी सिखाई है। अब मैं बात करूं, इस बुक में ही सेपा आपको बताया, इसी बुक से हमने सब कुछ आपको बताया, यही फिगर यही सब चीज़ें जो बेस्ट है, जितने से आप मेरी थ्योरी समझ पाओ वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इस इतना सीखने के बाद आप मेरे इंडिकेटर को समझ सकते हैं। अब चलूँ मैं इंडिकेटर पे। सिंपल है, अलग अलग टाइम फ्रेम। देखो मैं इंडिकेटर की बात करता हूँ तो ये मेरा इंडिकेटर मार्क विनर्वा के बीसीपी से बना हुआ है। प्राइस जो है हमेशा 10, प्राइस जो है हमेशा प्राइस जो है वो हमेशा 10, 20, 50, 200 ईएमए के ऊपर रखा है मैंने। क्यों रखा है वो मैं बताऊंगा। ये 10, 20, 50 ईएमए है, ठीक है। इसका ये इस पे रखा हुआ है मैंने। इस पे रखने से 10, 20, 50 इस पे रखने से क्या होता है कि 10 के ऊपर और 20 के ऊपर जो रहता है उस पे हम लोग ये उसी पे हम लोग ये तब तक ट्रेड करते हैं जब तक ये 10-20 के ऊपर रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, एमए जो है 50 मार्क मूविंग एवरेज जो 50 और 100, 200 से ऊपर होना चाहिए, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, एक मंथ का कम से कम राइजिंग होना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज, 25 से 52 वीक जो है वो 25% से हाई होना चाहिए, तभी तो बढ़ा देगा। और 30% जो 52 वीक लो से 30% नीचे नहीं होना चाहिए। प्राइस 10 समय की उम्र होना चाहिए,
प्राइस 50 रुपए का, वीकली अप ट्रेंड होना चाहिए क्योंकि वीकली पे ही जनरली करते हैं। ठीक है, 150 एमए राइजिंग होनी चाहिए, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, पेसेंट होने चाहिए, और आरएस वर्सेस निफ्टी स्ट्रांग होना चाहिए। रिलेटिव स्टेट जो निफ्टी के साथ है, जिसके साथ वो निफ्टी भी अप ट्रेंड हो, यानी शेयर को भी स्टॉक को भी होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फुल बीसीपी सेटअप बनेगा। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे हमारा बाई आया था, और उसी को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया था। ग्रुप में भी मैंने यही चीज शेयर किया हुआ था, आपको मैं ये दिखाता हूँ। और मैं आनंद इसी की बात करूँ, आनंद राठी की जब तक भी खुलता है आनंद राठी की बात करता हूँ। देखो ये वॉर टाइम में मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। एनएलसी इंडिया भी दिया था मैंने वॉर टाइम में, देखो आप कब दिया था, यहाँ पे देखो आप, ये फिगर जब आप देखोगे तो ये आपको दिखने के आएगा, ये पूरे फुल वीसीपी सेटअप के अनुसार यहाँ हमको मिला था 500, 3075 पे मैंने लिया हुआ था, 3075 में मैंने लिया हुआ था। और तब कब लिया था, किस डेट का है ये, वो देखिए जब बार पीक पे था हमारा, किस डेट में था, मार्च 1 के आसपास लिया हुआ था। और आज देखिए ये 500 पॉइंट्स ऊपर चल के, मैंने जैसा बताया ये 500 पॉइंट्स ऊपर चल के स्टेज 2 के, और 500 600 आज के डेट में दे दिया, एक एक दिन में 151 151 ऐसे बढ़ के क्या शानदार चला है आज के डेट में। देखो आनंद राठी हमारा कहाँ पर है, आनंद राठी हमारा यहाँ पर है, और यही चीज मैंने अपने इसमें बताया भी हुआ है आप लोगों को, यही चीज हमने यहाँ पे बताया है राजा, ये चीज ही मैंने अपने इंडिकेटर में दिखाया है। अगर स्ट्रेटजी रिपोर्ट दिखाऊं अब आनंद राठी की, तो देखो मेरे, अभी तो ये आनंद राठी का अभी इसमें नया ही लिया है क्योंकि नया है। आपको मैं पुराने में दिखाऊं, ये एनएमडीसी एनएलसी इंडिया, ये सब स्टोरेज टू और वो बड़े स्टॉक्स है, उसी के स्टॉक्स है। यहाँ से देख लेते हैं एनएलसी इंडिया। किसी में मंथली एंट्री मिलता है, किसी में कहीं एंट्री मिलता है, ये एंट्री अलग अलग, देखिए वीसी पैटर्न का परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ से वॉल्यूम बड़े बड़े आए हैं, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ 20% 25% का बाद, और उसके बाद आप जाके देखोगे मंथली में, चलो मंथली में दिखाऊं, यहाँ मुझे बाई मिला था और यही मैंने बाई का किया हुआ था। देखो फुल वीसीपी पे अभी भी है एनएलसी इंडिया, देख रहे हो आप, फुल वीसीपी पे अभी भी है, और यहाँ बाइंग मिला था, यहाँ मैंने बताया था, अभी भी ये सेटअप आपको फुल वीसीपी पे दिख रहा है, और इसके बाद ये चल ही रहा है अपने हमारे। और यहाँ पे जब मैंने एंट्री ली थी, और आज देखिए कितनी बड़ी ये रैली दे रही है, और ये रैली देगा, ये इंडिकेटर में आपको मैंने दिखाया है। अब इसका स्ट्रेटजी रिपोर्ट अगर आप देखना चाहोगे तो ये देखो अभी तक में इतना दे दिया है, ये चूंकि मैं 1000 के बेसिस पे लेता हूँ, नए हैं ये स्टॉक्स तो इसमें कम दिख रहा है, पुराने स्टॉक्स में आपको दिखाऊंगा तो आपको M&M फाइनेंस में देखिए स्ट्रेटजी, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ शेयर भी करता हूँ। यहाँ अभी तक कोई ट्रेड मिला ही नहीं है, मंथली बेसिस पे वीकली पे चल के देखें, वीकली पे मिला है क्या ट्रेड, वीकली पे 2011 में लिया मैंने ट्रेड, और 2000 अभी तक में 68% हमारा हो गया है। ठीक है, अच्छा अलग अलग ट्रेडिंग वॉल्यूम पे वो स्ट्रेटजी जो है अलग अलग चल रहा है, ये देखिए 68,000 हमें मिल गया। किसी को भी देखोगे ना आप, किसी में देखोगे भारत फौज वगैरह कोई भी देखोगे आप, उस स्ट्रेटजी में आपको ये कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा है इंडिकेटर के लिए, मैं बाद में आपको से एक एक स्टॉक का इंडिकेटर सेलेक्ट करूंगा। मेरे को लग रहा है कि काफी टाइम हो गया, काफी लंबा वो हो गया, आप पहले इसे एक बार पूरा देखिए, उसके बाद फिर मैं इंडिकेटर का शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, सी यू सून।